हेलो एवरीवन। तो आज हम ब्लड के बारे में कुछ जानने की कोशिश करते हैं और ये जानते हैं कि ब्लड में क्या क्या होता है। ब्लड का कलर रेड क्यों होता है और भी बहुत सारी चीज़ें। तो चलिए आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ब्लड के बारे में। ब्लड जो होता है उसमें प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट प्रेजेंट होता है। प्लाज्मा जो होता है वो 55% एंड फॉर्म्ड एलिमेंट 45% प्रेजेंट होता है। प्लाज्मा में 90 to 92% वाटर प्रेजेंट होता है। 6 to 8% प्रोटीन प्रेजेंट होता है। प्रोटीन में अब मेजर प्रोटीन की मैं बात करती हूँ, ठीक है। तो मेजर प्रोटीन में कौन कौन सी चीज़ें आ जाएंगी? फिब्रिनोजन, ग्लोब्यूलिन, एल्ब्यूमिन। फिब्रिनोजन जो होता है वो कोगुलेशन ऑफ ब्लड यानी कि ब्लड को कोगुलेट करने में हेल्प करता है। ग्लोब्यूलिन जो होता है वो डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करता है। एल्ब्यूमिन जो होता है वो ऑस्मोटिक बैलेंस करता है। अब हम जानेंगे कि अब कोगुलेशन का मतलब होता है ब्लड का थक्का जमाने में। यानी कि अगर कोई इंसान छोटी मोटी उनको खरोच आ गई या फिर वो कट गया तो क्या होगा कि ब्लड का क्लॉटिंग हम देखते हैं कि कुछ समय बाद ब्लड वहाँ पे क्या हो जाता है, जमा हो जाता है। तो उसमें कौन हेल्प करता है? फिब्रिनोजन। ओके। अब हम देखेंगे प्लाज्मा में स्मॉल क्वांटिटी में मिनरल्स भी प्रेजेंट होते हैं, लाइक सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एक्सेट्रा, ठीक है। इसमें ग्लूकोज, एमिनो एसिड, लिपिड भी प्रेजेंट होता है। प्लाज्मा अगर प्लाज्मा में क्लोटिंग फैक्टर नहीं है तो उसको क्या बोलेंगे? सीरम कहेंगे, ठीक है। अब चलिए फॉर्म्ड एलिमेंट के बारे में जानेंगे। तो फॉर्म्ड एलिमेंट क्या होता है? फॉर्म्ड एलिमेंट होता वो है जिसका फॉर्मेशन कहीं मतलब किसी अनदर ऑर्गन में हो लेकिन वो प्रेजेंट कहीं और हो। ओके। यानी कि ये 45% ब्लड में होता है। तो फॉर्म्ड एलिमेंट में क्या क्या आती है? अर्थ्रोसाइट आती है, ल्यूकोसाइट आती है, प्लेटलेट्स आती है। अर्थ्रोसाइट का अनदर नेम आरबीसी भी है, यानी कि रेड ब्लड सेल। ये मोस्ट अबंडेंट क्वांटिटी में ब्लड में प्रेजेंट होता है। अब कितना प्रेजेंट होता है? तो ये 5 to 5.5 मिलियन प्रेजेंट होता है। ओके। इसका फॉर्मेशन जो होता है वो रेड बोन मैरो में होता है एडल्ट में। ओके। एंड बच्चों में यानी कि कह सकते हैं इन्फेंट में या फिर मतलब चिल्ड्रन में ये कहाँ पे? लिवर में बनता है। ओके। अब हम जानेंगे जो आरबीसी होती है। आरबीसी आरबीसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, यानी कि मोस्ट ऑफ द मैमल्स में आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है। आरबीसी का शेप जो होता है वो बाइकॉनकेव होता है। अब इसमें क्या होता है? आरबीसी का कलर रेड होता है। अब क्यों होता है? क्योंकि इसमें रेड कलर का एक प्रोटीन प्रेजेंट होता है जिसका नाम हीमोग्लोबिन है। ओके। अब हीमोग्लोबिन की वजह से अर्थ्रोसाइट का फंक्शन क्या होता है कि ये गैसेस का ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती है। ओके, लाइक CO2, O2। अब हम एक हेल्दी इंडिविजुअल की बात करें तो अगर उसका 100 ml ऑफ ब्लड लिया गया है तो उसमें 12 to 16 ग्राम हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होगा। लाइफ स्पेन आरबीसी की क्या होगी? तो आरबीसी की लाइफ स्पेन 120 डेज होगी। और ये डिस्ट्रॉय कहाँ होता है? ये डिस्ट्रॉय स्प्लीन में होता है। यानी कि हम कह सकते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी इज स्प्लीन। अब आगे देखते हैं डब्ल्यूबीसी की तरफ, यानी कि ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट जो होता है वो क्वांटिटी में अर्थ्रोसाइट की कंपैरिजन में कम होता है, यानी कि कितना होता है? 6000 to 8000 ओके पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ द ब्लड में ये प्रेजेंट होता है। और इसका जो लाइफ स्पेन होता है वो भी काफ़ी कम होता है कंपैरिजन टू आरबीसी। अब हम देखेंगे इसके टाइप्स को देखते हैं, ठीक है। यानी कि ल्यूकोसाइट जो होता है वो 2 टाइप्स का होता है। कौन कौन? ग्रेन्युलोसाइट, ए ग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट में कौन कौन से होते हैं? न्यूट्रोफिल,
एसिनोफिल, बेसोफिल। एक ग्रेन्युलोसाइट में लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट होता है, ठीक है। इसकी क्वांटिटी को समझ लेते हैं। तो न्यूट्रोफिल 60 to 65% प्रेजेंट होता है, एसिनोफिल 2 to 3%, बेसोफिल 0.5 to 1%, ओके। लिम्फोसाइट 20 to 25% एंड मोनोसाइट 6 to 8%। अब इसके फंक्शन को देख लेते हैं, ठीक है। फंक्शन क्या है? जो न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइट होता है वो फेगोसाइटिक इन नेचर होते हैं। फेगोसाइटिक का मतलब क्या होता है कि अगर बॉडी में फॉरेन पार्टिकल इंटर कर गया तो वो क्या करेगा, न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइट मिल करके उसे डिस्ट्रॉय कर देंगे, ओके। अब चलिए एसिनोफिल का फंक्शन समझते हैं। तो एसिनोफिल जो होता है वो एलर्जिक रिएक्शन में हेल्प करता है। लिम्फोसाइट क्या में हेल्प करता है? ये इम्यून रिस्पॉन्स, इम्यून के लिए, इम्यून सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ओके। अब देखते हैं प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का अनदर नेम थ्रोम्बोसाइट होता है। ये प्रोड्यूस कहाँ होता है? ये प्रोड्यूस मेगा कैरियोसाइट में होता है, जो कि स्पेशल सेल होता है बोन मैरो का, ओके। इसकी क्वांटिटी कितनी होती है? तो इसकी क्वांटिटी 1,50,000 to 3,50,000 अप्रॉक्स होती है। और ये इसका हेल्प, ये किस में हेल्प करती है? क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में हेल्प करती है। अगर इसकी कमी हो जाए, कहने का मतलब अगर प्लेटलेट्स की क्वांटिटी 1,50,000 to 3,50,000 से कम है तो ये क्या कॉज करेगी? क्लोटिंग डिसऑर्डर कॉज करेगी। आई होप आज के लिए इतना काफ़ी है। आई होप यू कैन लाइक दिस वीडियो एंड दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू ऑल। थैंक यू एवरीवन।